साथियों, आज मैं वाणी दोष से संबंधित कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भाषा हम बोलते हैं और अगर उसमें किसी बच्चे का वाणी विकास नहीं होता, वाणी दोष है, तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि उसकी टीथ, दाँत कैसा है, जीभ उसकी कैसी है, पतली है कि मोटी है, उसके अंदर मूवमेंट, मतलब ओरल कैविटी को पूरी तरह से हम देखें कि उसकी बनावट सही है कि नहीं। दांतों की बनावट, जीभ की बनावट, अंदर जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर्स है, आगे उसके अंदर की जो अंदर की स्थितियां हैं वो, और लंग्स से जो हवा आती है, मीन्स लंग्स से जो हमारे ब्रीथ करते हैं, एयर निकलती है, या ध्वनि को किस तरह से भाषा में बदलती है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर, जैसे ऑटिज़म का बच्चा है और वह भाषा विकास नहीं हुआ है, उसके अंदर शब्दों का कोई भाषा का रूप नहीं दे पा रहा है, सिर्फ आ ओ इस तरह की चीज़ें करता है, तो हमको स्पीच थेरेपी के माध्यम से धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें लानी होंगी। उसके लिए हमको सबसे पहले ये आपका जो जॉइंट होता है इसको चेक करना होगा। ये टेम्पो मैंडिबुल रिफ्लेक्स जॉइंट कहलाता है, अर्थात जबड़े का यह जॉइंट है। अगर आप यहाँ पर हाथ रखिए, और जो वाणी दोष वाले बच्चे होंगे या ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी या कोई भी इस तरह की जिसके अंदर वाणी विकास नहीं हो पा रहा है, उसका ये जॉइंट बहुत फिक्स होगा। मीन्स उसके अंदर इस तरह की स्थिति नहीं होगी कि आसानी से मुंह खुले और बंद हो, वो एक पूरा के पूरा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मूवमेंट को कराने की ज़रूरत है। वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट्स कराया जाए। जब ये आप कराएंगे कुछ दिन, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से रिलीज़ करेगा और ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, जिससे आप जब मुंह खुलाएंगे, दूसरा स्टेप जो होगा इसका, कि बच्चे का मुंह आ सच छोटा खोलता हो। धीरे धीरे जब आपका ये मूवमेंट चलेगा और मांसपेशियों पर यहाँ पर आप एक्सरसाइज कराएंगे इन सभी जगहों पर, तो धीरे धीरे ये मांसपेशियों की शक्ति बढ़ेगी। और मस्टिकेशंस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस ये है कि जो कड़े, जैसे चना, इस तरह की चीज़ें या रोटी चबाने के लिए कहा जाए, तो जब आप मस्टिकेशंस मतलब मसल्स को इम्प्रूव करेंगे, पावर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच का जो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके लिए हम इस बच्चे को तैयार करते हैं। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कहने का मतलब है, स्टेप 1 आप पूरे की पूरी असेसमेंट करें कि बच्चे की जितनी भी ओरल कैविटी में चीज़ें हैं वह पूरी तरह ठीक है। अगर ठीक है तो ये वाला जॉइंट्स क्या पूरी तरह खुल रहा है और फंक्शन उस तरह का है। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हम इसको आसान करेंगे। और फिर उसके बाद इन सभी एरियाज में जो मास्टिकेशंस मसल्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जिसको करने से यहाँ की मसल्स पावर इंक्रीज करेगी, और स्पीच के जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उसके लिए हम काम करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आगे मैं स्पीच से रिलेटेड और वीडियो डालूँगा। अगर आपको कोई समस्या है, आपके बच्चे में ADHD का है, ऑटिज़म का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है, या स्पीच डिसऑर्डर से किसी तरह का, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे अपनी समस्याओं के पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।